स्मृतियां, इतिहास, पुराण सब ज्ञान हो गया। ध्रुव जी ने बड़े सुंदर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की कि प्रभु नारायण आप मुझे योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसूप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणशरणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ। बोले मांग बेटा क्या मांगना है? बोले हे प्रभु मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ। बोले मांग बेटा ध्रुव क्या मांगना चाहता है? बोले हे प्रभु मैं बस यही मांगना चाहता हूँ कि मैं दोबारा किसी से कुछ मांगू ना। भगवान बोले ये भी कोई मांगना होता है क्या? बोले महाराज बस यही कामना है कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। भगवान बोले ठीक है बेटा, तेरी जो भक्ति है वो मैं समझ गया, क्योंकि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम होती है और एक निष्काम होती है। भगवान कहते हैं कि ज्यादा तो मैं प्रसन्न निष्काम वाले में रहता हूं, क्योंकि आजकल निष्काम भक्ति महाराज करता कौन? कोई ना कोई हर व्यक्ति की कामना है। जैसे ही भगवान की पूजा में बैठे, छोटी सी पूजा कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की, लेकिन मन्नतें इतनी बड़ी बड़ी। भगवान पुत्र पुत्र धन धान्य समृद्ध्यर्थम, सुख समृद्धि समृद्ध्यर्थम, आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थम। भगवान धन दे, बुद्धि दे, धन धान्य दे, स्वास्थ्य खूब ठीक करे, मेरे घर परिवार में खूब धन धान्य भरे, इतने संकल्प कर लेते हैं। भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्त होते हैं, जो मेरे से कुछ अभिलाषा नहीं रखते हैं, उनके तो मैं पीछे पीछे दौड़ता हूं कि मांगो भाई कुछ, मांगो कुछ। और वो भक्त ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आज मैं कुछ आपसे मांगना नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुमने जिस लिए तपस्या किस लिए की थी, झूठ मत बोलना बेटा, ध्रुव बताओ। तो बोले पिताजी महाराज मैं अपने पिता के सिंहासन में बैठने के लिए की थी। बोले जाओ बेटा हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने पिता के सिंहासन पर राज्य करोगे। और वही ध्रुव जी महाराज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके धीरे धीरे जाकर के जब अपने महल के अपने राज्य पर घुसते हैं, तो क्या होता है जब राज्य पर घुसते हैं कि जो माता ने भगाई थी, जो राजा ने अपनी गोद से उतारा था, वही आज ध्रुव जी को गोद में लेने के लिए आगे आगे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा